Hello बच्चों, let's read this question. The question says in each of the following question, a statement of assertion is given, followed by corresponding statement of reason. Of the statement, mark the correct answer as. Like यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं असर्शन और रीजन की स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग. यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट असर्शन की दी हुई है, एक रीजन की दी हुई है. दोनों को अच्छे से पढ़ना है और ये बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, या दोनों ट्रू हैं पर रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, या असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, या रीजन ट्रू है असर्शन फॉल्स है. राइट, अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शन मार्क करना है. तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. असर्शन की स्टेटमेंट कह रही है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट से ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है. मतलब एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होने के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, ऐसा कुछ. रीजन का स्टेटमेंट कह रहा है कि इट एंश्योर न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को. कौन? एंडोस्पर्म. तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, देन वी विल डिस्कस फर्दर. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है दैट इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड एंडोस्पर्म. सो एंडोस्पर्म का रोल एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आया है. तो देखो क्या होता है कि हमें याद है कि जैसे ही पॉलन ट्यूब हमारा पॉलिनेशन के बाद एंथर आ गया स्टिग्मा पर, सॉरी एंथर से पॉलन आ गए स्टिग्मा पर, वहां से पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन शुरू हुई. पॉलन ट्यूब ने आके माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री ली हमारे एम्ब्रियो सैक में. वहां पर अब फ्यूजन ऑफ गैमीट किस तरह हुआ था, पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमीट थे, जिनमें से एक जो मेल गैमीट था, एक मेल गैमीट फ्यूज हुआ हमारा एग के साथ, एग सेल के साथ, और उसने बना लिया था जाइगोट. राइट. दूसरा जो मेल गैमीट था, दूसरा मेल गैमीट, अब देखो जैसे ही पॉलन ट्यूब एंटर कर रही थी तो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होके क्या बना चुके थे, एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस जिसका नाम था सेकेंडरी न्यूक्लियस. और इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ दो मेल गैमीट फ्यूज होकर बनाते हैं एंडोस्पर्म. और स्टार्टिंग में हम उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. और ये सब सेंट्रल सेल में पड़ा हुआ था, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस सेंट्रल सेल का था, तो सेंट्रल सेल बन गया था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पीईसी. और ये बन गया था पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. और ये ट्रिप्लॉइड था. क्यों ट्रिप्लॉइड था, क्योंकि यहाँ पर देखो जो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस था ये डिप्लॉइड था, पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर बना रहे थे. मेल गैमिट हमारा हैप्लॉइड था, यहाँ पर भी एक्सेल यहाँ पर हैप्लॉइड था, तो यहाँ पर जाइगोट डिप्लॉइड बना था. अब देखो यहाँ पर ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बना फिर, और एंडोस्पर्म बना तो अब जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में एंडोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ध्यान से सुनेंगे, एंडोस्पर्म जो है वो फर्स्ट एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बना, राइट, जो कि ट्रिपल फ्यूजन से बना था. ट्रिपल फ्यूजन देखो यहाँ पे ये वाला जो फ्यूजन है इसको हम कहते हैं क्या, इट इज नोन एज सिनगैमी. और ये वाला जो फ्यूजन है इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है. राइट, एक ये, एक मेल गैमिट का, दो सेकेंडरी न्यूक्लियस के, और इन दोनों को कंबाइंडली कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. राइट, दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होते हैं. तो अब क्या हुआ, एंडोस्पर्म क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को. ये क्या प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन डेवलपिंग एम्ब्रियो को. राइट, तो इसी वजह से जो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट है उसके होने के बाद हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में चाहिए वो एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है. राइट, तो एंडोस्पर्म के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर मेन रोल देखूं एंडोस्पर्म का, तो क्या है, फूड सप्लाई करना ग्रोइंग एम्ब्रियो को. तो एंडोस्पर्म सेल जो है न्यूट्रिएंट देते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को, इसीलिए एंडोस्पर्म ग्रोथ जो है वो एम्ब्रियो की ग्रोथ से पहले होती है एंजियोस्पर्म के सीड में. राइट, तो अब अगर मैं अपने स्टेटमेंट दोबारा देखती हूँ तो असर्शन का स्टेटमेंट था एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो ये बिल्कुल ठीक है, पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है. रीजन क्या बोल रहा है, बिकॉज इट एश्योर्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये भी बिल्कुल ठीक है, और एक्सप्लेन भी अच्छे से कर पा रहा है असर्शन की स्टेटमेंट को. तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन
A. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.